ओम शांति। आज 27 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज परम पूजनीय, सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी, हर एक दिल को राहत देने वाली दिलाराम बाबा की दिलरुबा आदरणीय दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स उन्हें दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। दादी जानकी जी जो इस यज्ञ की पूर्व प्रशासिका रही, जिन्होंने अपने जीवन से सच्चाई, सफाई, सादगी, इन मूल्यों को अपने जीवन से हम सबको सिखाया, सदा ही सबको याद दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अंतिम क्षणों तक भी हर क्लास में उन्होंने सबको डीप रियलाइजेशन कराया। ओम शांति शब्द बोलते ही सबसे ओम ध्वनि कराते, फिर से पक्का कराते, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। सेवा के लिए दादी जी हमेशा कहते थे, सेवा मिली मतलब मेवा मिला। सेवा करके सदा दुआएं प्राप्त करते रहें। ऐसे दादी जी को हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई उनकी विशेषता को अपने में लाने का दृढ़ संकल्प करेंगे और उनके स्नेह का रिटर्न देंगे। मुरली के प्रति दादी जी की दीवानगी हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक काल में एक एक मुरली को उन्होंने लगभग 12 बार पढ़ा। बाद में भी वो मुरली के ऊपर बहुत गहन अध्ययन करते रहे, सबको पक्का कराते रहे। कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी, नुमा शाम योग मिस नहीं करना। यहाँ तक कि विश्व शांति के लिए जो इंटरनेशनल योग होता है हर मास के 3rd संडे, दादी जी कहते थे मैंने कभी भी मिस नहीं किया। आप सभी को भी ये नियम पूरा निभाना है। संयम और नियम हमारे इस ब्राह्मण जीवन की शोभा है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि आप बच्चों को निर्भय बनना है, निडर बनना है। उसके लिए साक्षी दृष्टा होकर रहो। याद से अंत मते सोगते हो जाएगी। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो ज्ञान स्नान 2 बार करेंगे, सदा फ्रेश रहेंगे, क्योंकि 2 बार ज्ञान स्नान करने से आप सदा हर्षित रहेंगे, बुरे संग से बचे रहेंगे, एक बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश करेंगे। बहुत सुंदर और प्रेरणादायी बातें आज बाबा ने सुनाई, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, बाप समान निडर बनो। अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से अंत मते सोगते हो जाएगी। याद में रहने से अंत मते सुगते हो जाएगी। क्वेश्चन है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बार करना है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात, सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। बाप और टीचर खुश होंगे, गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते ब्रह्मा मुख से। ये है गौ मुख, बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना, साजन कहते सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल्स तो नहीं, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है, आत्मा इस सजनियाँ हैं, शिव बाबा साजन है,
साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनियाँ ठहरे। वो एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे राजा को आना पड़ता है, वर राजा को आना पड़ता है वन्नी को ले जाने के लिए, ये सब हैं वन्नियाँ। साजन को याद करती हैं तो ज़रूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सब के लिए आना पड़ेगा। और सब सजनियाँ दुखी हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि ज़रूर होती है। तो ये हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब नरकवासी सजनियाँ अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सत्युग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वे खुद कहते सजनियाँ अब नवयुग आया, ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा। चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, फिर तो ये भी समझे कि नरक होना है। ये सब राज अभी जानते हैं। सरल शब्दों में संगम पर हमें हर युग की नॉलेज है, लेकिन सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा कि इसके बाद त्रेता युग आने वाला है। फिर तो ये भी समझेंगे कि नरक होना है। ये सब राज हम अब जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाले बता ना सके। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। अभी लोप है ना, हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वो तो 18 अध्याय सुनते आए, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह ना सके कि हमें साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो, प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं। ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि सहजादा है ना। यहाँ ज्ञान की कोई बात, बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। वे बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंत मते सो गति गाई हुई है, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र को याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है तो उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी, फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से डर करके भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा निडर है, तुम बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता। बाबा कहते ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेज का भी साक्षात्कार करते। फिर प्रिंस प्रिंसेज तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। ये थोड़ा ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार।
बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं। इस साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह ना सके। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते। नूंद है तभी सोल आती है। ये ड्रामा का राज समझना है। नई बात है तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। बाबा की मुरली सुनने के लिए भी प्रतिदिन आना चाहिए, प्रतिदिन आना पड़े। तुम्हें मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बार करने से फ्रेश रहेंगे। 2 बार ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। रजिस्टर से भी बाबा जांच करते हैं खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले जाने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं, कितनी उनकी महिमा होती। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बैकुंठ में जाकर घूम कर फिर आते हो। बुद्धि रूपी विमान से आप बैकुंठ में जाकर फिर लौट कर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पराए में, पर इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाला। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो। मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बचाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चों के संबंध की भी खुशी होगी, बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये माँ बाप हैं, टीचर हैं तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाबा सम्मुख आया है तो एक बाबा से सुनो। अंडरलाइन करेंगे, बाबा सम्मुख आए हैं, एक बाबा से सुनो। तुम आधा कल बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वो भी तब होगा जब पूरा निश्चय होगा। मनुष्य कहते कलयुग में कितने इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे कहेंगे सब कल्पना है, जादू है, बस अब लाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते। बाबा समझाते बच्चे जब तक 2 बार ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की बात मुख्य है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाएं। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी, वो कहें शादी जरूर करो। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टी देंगे, कल बच्चा मर गया हाय दोष मचा देंगे। सत्युग में तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनोगे, आओ हम आपको समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बताते। 2 बार स्नान करने से तुम गुलगुल बन जाएंगे। 2 बार ज्ञान स्नान करने से गुलगुल बन जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। कहा जाता ईश्वर की महिमा अपरंपार, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय और कोई ऐसा नहीं कहेंगे जाग सजनिया जाग, सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। अभी तो बाबा संपन्न बन गए, लेकिन ये मुरली पहले की है। तो
उनके तन से मुरली चल रही है, इसलिए बाबा ने कहा ये भी पुरुषार्थी है, बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है, ये रास्ता ही नया है। वो लोग कहते शास्त्रों में ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर हैं, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेपछेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी नहीं फंसना। तुम हो हंस, बाबा कहते तुम्हें बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भले मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, क्या पूछो, हम सोतेले हैं या मातेले हैं? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हमें पोत्रे पोत्रियां, ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते तुम दादे से प्रॉपर्टी ले लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बनाते। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई, फिर भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का लॉकेट बनाकर पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को नहीं जानते। छोटा सा लॉकेट बनाएंगे, गले में डालेंगे, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानते। यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठग्गी से मम्मा बाबा नहीं कहना, सच्चा बनेंगे तब नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना, हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं, फिर कितना निरहंकारी है। भारत की सेवा के लिए कहाँ से आते हैं और कितने निरहंकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बार ज्ञान स्नान करना है। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाबा का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सब मुरादें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। सरल शब्दों में स्वच्छता का अर्थ क्या है? मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सब मुरादें
मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा होली हंस हूँ। बाबा ने मुझे तन मन और दिल की स्वच्छता सिखाई है। होली हंस तन मन से पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं। संकल्प में भी पवित्रता, बोल में भी पवित्रता, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के सागर पर 10 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलती श्वेत रश्मियां मुझ आत्मा को भी पावन बना रही हैं। परमात्मा शक्तियां निरंतर मेरे साथ है। मैं होली हंस हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।